नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी। शाइस्ता परवीन लगातार फरार चल रही है। 50,000 की नकद और शाइस्ता के बारे में अभी तक पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा। हालांकि कौशाम्बी में कल ही पुलिस ने छापेमारी की है। बुधवार को छापेमारी की गई और कोशिश की गई कि शाइस्ता को पकड़ लिया जाए, लेकिन पुलिस नाकामयाब रही। बड़ा सवाल यही कि आखिर शाइस्ता को लेकर कौन घूम रहा है, कौन उसे बचा रहा है और शाइस्ता आखिर भाग क्यों रही है। ऐसा क्या बचा है अब शौहर और देवर बेटे की मौत के बाद, अब ऐसा क्या बचा है जिसे बचाने के लिए शाइस्ता इधर उधर भाग रही है या पुलिस को चकमा दे रही है, पुलिस की आंखों में धूल झोंक रही है। क्योंकि ये भी जानकारी मिली कि जब असद के जनाजे पर वो नहीं पहुंची तो अतीक और अशरफ के जनाजे के वक्त किसी बिल्डिंग से दूरबीन से देख रही थी पूरा नज़ारा। हालांकि ड्रोन कैमरा के जरिए भी निगरानी की जा रही थी और शाइस्ता के आने की खबरें थी, सरेंडर की खबरें थी, तो पुलिस भी चौकन्नी थी। लेकिन पुलिस के हाथ शाइस्ता नहीं आई। बुरके में वो घूम रही है, लेडी डॉन है और अपने कई सहयोगियों के साथ घूम रही है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात सामने आ रही है कि जो शूटर साबिर है वो शाइस्ता को साई की तरह बचा रहा है। क्योंकि साबिर के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, शाइस्ता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। दोनों फरार हैं और उन दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि शाइस्ता को बचाने के लिए बहुत जो बड़ा रोल है वो साबिर का है, क्योंकि अभी तक कोई भी जानकारी उसके बारे में नहीं मिल पा रही है। क्योंकि जो साम्राज्य था, 41 सालों का जो साम्राज्य अतीक अहमद ने इकट्ठा किया था वो ध्वस्त हो चुका है और मलबे में तब्दील हो गया है। बुलडोजर वाला एक्शन भी वहाँ पर हो चुका है। धीरे धीरे जो पीड़ित हैं वो भी अपनी कहानियां बयां कर रहे हैं, किस तरीके से उसने अत्याचार किया था, लोगों को टॉर्चर करके वो जमीन हथिया लेता था। खैर, ये तो काला साम्राज्य था जो अब खत्म हो गया है और अब जो सियासी बिसात बिछाने की कोशिश की जा रही थी शाइस्ता की ओर से भी, क्योंकि उसने पहले कोशिश की कि समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाए, लेकिन अखिलेश यादव ने मना कर दिया, जिस पर अतीक अहमद ने नाराजगी जताई थी। उसके बाद बसपा में शाइस्ता शामिल हो जाती हैं। हालांकि अतीक और मायावती को लेकर जो एक भाषण था अतीक अहमद का, वो भी जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उसने बसपा पर जमकर हमला बोला है और कहा कि ये बहुजन समाज पार्टी कभी भी मुस्लिमों का भला नहीं कर सकती है, उनको केवल मुहरा बनाया जाता है। खैर, शाइस्ता परवीन ओवैसी के पास भी गई, ओवैसी की पार्टी में शामिल हुई, उसके बाद बसपा में वो रहीं और अब उनके खिलाफ कार्रवाई के बाद भी सामने आई कि बसपा नहीं चाहती कि उनकी पार्टी में, मायावती नहीं चाहती कि शाइस्ता उनकी पार्टी में रहे। खैर, अब शाइस्ता क्योंकि फरार चल रही हैं, उनके बारे में कोई सुराग अभी तक नहीं मिल पा रहा है। साबिर की अगर लोकेशन ट्रेस हो जाती है, क्योंकि जो बार बार लोकेशन बदली जा रही है, सिम बदले जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं साबिर और शाइस्ता का कनेक्शन जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द शाइस्ता पुलिस की पकड़ में होगी। उसके बाद ये खुलासा होगा कि आखिर ऐसा क्या है, क्या कहीं ना कहीं एक प्लान बनाने की कोशिश की जा रही है कि बदला लिया जाए, या फिर कोई और वजह है, या शाइस्ता को कहीं जानबूझकर तो नहीं छुपा दिया, क्या कोई वफादार गद्दार निकला है, या शूटर साबिर के पास ही शाइस्ता है। ये कई ऐसे सवाल हैं जो तभी खुलकर सामने आएंगे कि राज जब शाइस्ता परवीन या शूटर साबिर पकड़ा जाएगा।